कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के आए हैं, जिसमें से कि आज का हमारा एपिसोड नंबर होगा लगभग ये आज हमारा 13 नंबर का एपिसोड है जो आज हम इसको करने वाले हैं। और देखिए आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसमें कि आपको करना है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं लगभग हर रोज एक नया मिलेगा और क्वेश्चन उसमें सब में नए नए क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से कि आपको करंट भी मिलता है और यूपी जीके भी मिलेगा। यानी कि यूपी का केवल टोटल यूपी के ही क्वेश्चन होंगे, यूपी का करंट और यूपी जीके के क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे कि हमारा दिया गया है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की 25वीं बैठक कहाँ की गई थी। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को कि मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की 25वीं बैठक कहाँ पर की गई थी, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको आंसर बहुत ही सोच समझ करके करना है, आंसर गलत नहीं करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर की गई थी, वाराणसी में इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात करते हैं कब, ये थी जून 2025, जून 2025, जून 2025 को इसकी बैठक की गई थी। देखिए और कुछ इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सभी 5 क्षेत्रीय परिषद में इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता होती है। देखिए बात करेंगे कि सभी 5 क्षेत्रीय परिषद के लिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी अध्यक्षता के द्वारा की जाती है। देखिए वर्तमान में आप सभी जानते हैं गृह मंत्री हमारे कौन है, अमित शाह। चलिए बात करेंगे। देखिए बात करेंगे उन 5 क्षेत्रों की, वो 5 कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि आज का हमारा पहले इसमें देखा गया है कि पहला हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, पहला आता है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसकी हम अब बात कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें हमारे कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक आ जाएगा हमारा यूपी। देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा आता है इसमें हमारा छत्तीसगढ़, तीसरा आता है हमारा छत्तीसगढ़, और चौथा आ जाता है हमारा उत्तराखंड, चौथा आता है हमारा इसमें उत्तराखंड। बात करेंगे और दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र। कौन सा है, उत्तर मध्य क्षेत्र। इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा दिया गया कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अब इसमें की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें एक आता है हमारा हरियाणा, एक आ गया हमारा हरियाणा, फिर एक आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर एक आता है इसमें हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद आता है इसमें एक पंजाब, पंजाब आ जाता है। फिर पंजाब के बाद आता है इसमें एक राजस्थान, पंजाब के बाद आता है इसमें एक राजस्थान। फिर इसके बाद इसमें एक हमारा आता है यूटी यानी कि दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बाद इसमें फिर एक आता है हमारा चंडीगढ़, एक आता है हमारा इसमें चंडीगढ़। दो हो गए। बात करेंगे तीसरा कौन सा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तीसरे की बात करेंगे, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आ जाता है एक तो बिहार, फिर एक इसमें आता है झारखंड, एक इसमें आ जाता है हमारा उड़ीसा, फिर एक इसमें आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद एक इसमें आता है सिक्किम, एक आता है इसमें सिक्किम। बात करेंगे अब चौथा कौन सा है। देखिए चौथा हम यहाँ पर कर देते हैं, चौथे नंबर को बात करेंगे तो इसमें आता है एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन से आएंगे, इसमें बात करेंगे एक आता है हमारा फिर इसमें राजस्थान, राजस्थान। फिर इसमें एक आता है गुजरात, क्या आएगा गुजरात।
फिर इसके बाद आता हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आता गोवा, फिर इसके बाद आता है इसमें गोवा। फिर इसके बाद आता हमारा इसमें दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। फिर एक आता है इसमें एक दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। और फिर इसके बाद करेंगे दक्षिण में कौन सा रहता है। लास्ट बचा हमारा पांचवा दक्षिण। देखिए जगह नहीं है इसलिए इस पेज कहीं कहीं करके लिखना पड़ रहा है। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में आता हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता हमारा कर्नाटक, फिर इसमें आता हमारा केरल। अब इसका नाम केरलम हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु, फिर एक आता है इसमें पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। चलिए ये हमारे 5 हो गए हैं, इनको आप ध्यान रखना है कौन कौन से में कौन कौन से जिले आते हैं, सॉरी राज्य आते हैं, इस बात में आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में नरेगा एक्ट कब आया था। आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में नरेगा एक्ट कब आया था, ये आपको बताना है। देखिए सारी बातें नोट करनी है जो मैंने आपको दी है, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मान लो क्वेश्चन जो मैंने दिया वो नहीं आया और जो मैंने आपको बताया उसमें से आ गया, तो फिर आप कैसे करेंगे बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नरेगा एक्ट कब आया था। देखिए नरेगा एक्ट आया था हमारा, ये आया था हमारा 2005 में। ऑप्शन इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2005 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे इसके लागू होने की, ये लागू कब हुआ था। लागू की बात करेंगे, लागू हुआ था 2006 में। लागू कब हुआ था 2006 में। और देखिए 2009 में इसका नया नाम चेंज कर, इसका नाम बदल दिया गया था। 2009 में इसका नाम क्या कर दिया था, 2000 इसका नाम क्या था, मनरेगा। मनरेगा 2009 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, मनरेगा। और देखिए इसमें, और देखिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और देखिए इसमें बात करें कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी इसमें, यानी कि महिलाएं कितनी शामिल होंगी। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी ये हमारी कितनी होंगी, 42%। महिलाएं कितनी होंगी इसमें, 42%। और देखिए इसमें क्या है, 100 दिन का काम की गारंटी। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, 100 दिन, 100 दिन का काम की गारंटी। 100 दिन का काम की गारंटी इसमें मिलेगी। और देखिए इसमें मजदूरी की बात करेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, मजदूरी यानी कि कितनी मजदूरी दी जाती है, ये आपको बात करेंगे। मजदूरी की बात करेंगे तो मजदूरी देखिए पहले कितनी थी, पहले थी 237 रुपए, 237 रुपए प्रतिदिन, 237 रुपए प्रतिदिन। और अब कितनी कर दी है, अब की बात करेंगे, अब कर दी है 252 रुपए, 252 रुपए प्रतिदिन। और देखिए कब की थी 252 रुपए, ये की थी 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को ये की थी। चलिए बात करेंगे, और देखिए इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए 5 किलोमीटर के दायरे में काम कर सकता है आदमी, यानी कि एक जो आदमी की दायरे का मतलब कितनी दूर तक काम करने के लिए जा सकता है, वो हमें 5 किलोमीटर तक का दायरा इसमें दिया गया है। ये 5 किलोमीटर तक आप कहीं भी काम कर सकते हैं। और देखिए इसके तहत सर्वाधिक कार्य दिवस वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें मनरेगा में जो काम किया गया देने वाला रोजगार है वो कौन है, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश। सभी राज्यों में से हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे शेयर
मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। बताइएगा, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था हमारे ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, जैसे कि दिया गया राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ था ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, ये होता लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ। लखनऊ में ये हुआ था। कब हुआ था, 2025 में, आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और देखिए टूर्नामेंट हुआ काय का था, ये था बैडमिंटन का। ये काय का था, बैडमिंटन। ये काय का था, बैडमिंटन का टूर्नामेंट था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइएगा, जैसे कि दिया गया हमारा पहला कथन कि लखनऊ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। और देखिए या दूसरे स्थान पर जो भी हो, लेकिन इसमें आपको तो थोड़ी तीसरे स्थान पर आया है, यानी कि देश में जो तीसरे स्थान पर आया है वो इसमें हमारा लखनऊ आया है, हाँ या ना, ये आपको बताना है। और दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि प्रयागराज स्वच्छ गंगा टाउन, स्वच्छ गंगा नगरी के रूप में विशेष पहचान प्राप्त किया है, यानी कि जो हमारा प्रयागराज है उसमें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। किसका, वो हमारे प्रयागराज का है। यस या नो, इसमें आपको जवाब देना है। दूसरा दिया गया, तीसरा कथन दिया है हमारा कि नोएडा की 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्या ये बात इनकी सही है या नहीं, ये आपको बताना है, यस या नो। अब इनको ऑप्शन देखिएगा, इनके ऑप्शन क्या दिया गया, जैसे कि दिया गया कि केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 1 सही है, या फिर इसमें दिया गया कि 2 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। बताइएगा इसमें से आंसर कौन सा है। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि लखनऊ जो हमारा देश में तीसरे स्थान पर आया है, ये बात तो इनकी बिल्कुल सही है, ये बात इनकी सही है। और देखिए प्रयागराज की बात करेंगे कि इतने हमारा उत्तर प्रदेश स्वच्छ गंगा नगरी के रूप में विशेष पहचान प्राप्त की है, ये बात भी हमारी इनकी सही है, ये बात भी हमारी इनकी सही है। चलिए ये भी हमारा सही हो गया ऑप्शन। बात करेंगे तीसरी की कि नोएडा वाले की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, देखिए अगला दिया गया इसमें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख प्लस शहरों में से टॉप 20 में से उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं। आपको बताना है कि जो 10 लाख प्लस हैं यानी कि आबादी वाले शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो उसमें से जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो टॉप शहर आए यानी कि 20 शहर आए हैं, टॉप 20 में से उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है कि 4, 7, 10 या फिर 12 या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं। देखिए इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के शहर शामिल हैं वो हमारे कितने हैं, बताइएगा। देखिए उसमें आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो हमारे आंसर हैं वो हमारे कुल कितने शहर हैं वो हमारे आ जाते हैं इसमें। देखिए इसमें जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर है कितने, 7 जिले। कितने जिले आते हैं हमारे इसमें, 7 जिले इसमें हमारे चुने गए। अब बात कर लेंगे उनकी कि वो जिले हैं कौन कौन से,
जैसे कि एक पहला आता हमारा लखनऊ, लखनऊ। फिर दूसरा इसमें हमारा आ जाता है आगरा, आगरा, गोरखपुर, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, कानपुर। फिर एक इसमें आता हमारा गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद क्या आता है इस बात में, प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद फिर इसमें आ जाएगा हमारा नोएडा, फिर में आ जाएगा इसमें हमारा लास्ट में नोएडा, यानी कि 7 नंबर हमारे ये राज्य जिले चुने गए हैं। चलिए बात करेंगे अब इसमें, देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें से कि 3 से 10 लाख वाले शहर आबादी। बताइएगा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। 3 से 10 लाख वाले शहर, देखिए यानी कि उसमें वो शहर चुनने हैं आपको जिसके 3 से 10 लाख वाले जो शहर हैं वो आपको चुनने हैं। देखिए आंसर इसमें क्या करना है, ये हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ये ऑप्शन और आंसर दोनों दिए गए हैं। देखिए जैसे कि इसमें दिया गया झांसी दूसरे स्थान पर है, मुरादाबाद तीसरे स्थान पर है, गोरखपुर 5वें पर और फिरोजाबाद 6ठे स्थान पर। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 2, 4, 3 सही है, या फिर केवल 2, 4, 3 सही है, या फिर केवल 1, 4, 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए झांसी ये हमारे दूसरे स्थान पर है, पहली बात हमारी सही है। इसमें हमारा पहला है वो हमारे सही हो जाएंगे। देखिए इसमें भी पहला दिया है और इसमें भी पहला दिया है, यानी कि दोनों अभी तो हमारे लगभग सही है। फिर उसके बाद बात करेंगे मुरादाबाद के 5वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, सॉरी मुरादाबाद कौन से स्थान पर है, ये हमारा, ये बात देखिए मुरादाबाद हमारा तीसरे स्थान पर नहीं, ये हमारा स्थान कौन सा है, इसका इसका स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान पर है। कौन सा, मुरादाबाद। मुरादाबाद कौन से स्थान पर है, दूसरा। तो इसमें देखिए दूसरा किस, दो में दूसरा किसमें है, इसमें है, ये हमारा गलत। तो इन दोनों में से अभी हमारी बात सही चलेगी। बात करेंगे आप गोरखपुर 5वें स्थान पर है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है, गोरखपुर भी हमारा 5वें स्थान पर है, ये बात भी सही है। यानी कि तीसरा पॉइंट भी हमारा सही है, तो इसमें अभी हमारा ये भी सही और ये भी सही। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि फिरोजाबाद, ये भी हमारा 5वें स्थान पर है। देखिए फिरोजाबाद भी हमारा 5वें ही स्थान पर है, यानी कि ये 3 हमारे सही हो गए, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक और आता है हमारा बरेली, इसी में एक और आता है हमारा बरेली, बरेली आ जाता है। बरेली का कौन सा स्थान है, बरेली का 7वां, बरेली का कौन सा है, 7वां स्थान है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 लाख प्लस आबादी वाले उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिल हैं। आपको बताना है कि 10 लाख प्लस आबादी वाले जो शहर हैं वो उसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं। जैसे कि आपको दिया गया है ऑप्शन 15, 17, 20, 22 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कितने शहर शामिल हैं और इसमें कुल कितने शहर थे, यानी कि कुल कितने शहर इसमें शामिल थे सारे टोटल। हम टोटल की बात करेंगे कुल की, तो कुल इसमें कितने थे, 130, 130 शहर हैं। और जिसमें से कि आपको बताना है कि इस 130 शहर में से उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल थे। देखिए उत्तर प्रदेश के जो शहर थे वो 17, ऑप्शन इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 17, 17 इसमें शहर थे जो इसमें शामिल है। बात करेंगे देखिए इसमें कि जो देखिए ये 17 शहर है, इसमें हमारा तीसरे स्थान पर कौन आया था, तीसरे स्थान पर आया था हमारा आगरा। आगरा कौन से स्थान पर आया था, तीसरे पर, आगरा तीसरे स्थान पर आया था। और कानपुर की बात करेंगे, एक आया था इसमें कानपुर, कानपुर आया था इसमें हमारा 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 5वें पर। बात करेंगे फिर प्रयागराज की भी, प्रयागराज भी इसमें शामिल था। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज का स्थान कौन सा आया था, प्रयागराज का नंबर कौन सा था, ये था प्रयागराज का 7वां नंबर, प्रयागराज का 7वां नंबर था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में से दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है या है। बताएंगे कौन कौन से शहर हैं इसमें, या फिर जैसे कि ऑप्शन दिया गया झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 10 लाख से 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले जो शहर हैं उसमें से जो चुने गए थे वो कौन कौन से चुने गए थे ये आपको बताना है। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन कौन आए थे ये हमें देख बताना है। दूसरे स्थान पर आए थे हमारे झांसी और मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें हमारा, और देखिए इसमें दूसरा बात कर लेते हैं कि आपको बताना है कि ये तो हमारे दूसरे स्थान पर कौन कौन थे, मुरादाबाद और झांसी। और बात कर लेते हैं कि सातवें स्थान पर कौन थे, यानी कि सातवें स्थान की बात करेंगे। सातवें स्थान पर है एक तो हमारा आ जाता है इसमें गोरखपुर, गोरखपुर, और एक इसमें आ जाता है हमारा कौन सा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ये दोनों कौन से स्थान पर थे, ये सातवें स्थान पर आए थे। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया हमारा कि अमृत सरोवर योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताएंगे कि अमृत सरोवर योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 23, 21, 22 या फिर 24, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कब शुरू किया गया था, ये हमारा शुरू किया गया था, ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा 2022, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2022 को ये शुरू किया गया था। चलिए देखिए इसमें कुछ बात करेंगे अब, जैसे कि ये लॉन्च कब किया गया था। अब इसकी लॉन्च करने की बात करेंगे। ये तो इसकी डेट हो गई थी जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या है इसकी डेट, बात करेंगे 24 अप्रैल 2022, ये इसकी डेट हो गई है। और इसके बारे में देखिए लॉन्च करने के बारे में बात करते हैं कि इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के बारे में बात करेंगे। देखिए भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, जब हमारी भारत की स्वतंत्रता की 75वां स्वतंत्रता हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी कि 75वां, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को। यानी कि जब जिस वर्ष हमारा 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी स्वतंत्रता की, उस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला इसमें क्या है, अगला दिया गया देखिए इसकी बात करेंगे। एक बात है इसमें आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव का ये हिस्सा माना जाता है अमृत सरोवर। आजादी का अमृत महोत्सव उसी का ही एक हिस्सा है। और देखिए बात करेंगे इसमें हर जिले में इसका उद्देश्य है। देखिए हर जिले में 75 तालाब, हर जिले में 75 तालाब बना जाएंगे, यानी लगभग 75 तालाब हर जिले में बनाए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे अब आगे क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को चुना गया है, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि दुर्गा सिंह मिश्र को, या फिर मनोज कुमार सिंह को, या फिर शशि प्रकाश गोयल को, या फिर अवनीश अवस्थी को। बताएंगे इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शन हो जाएगा
ये हमें किसे चुना गया था? ये चुना गया था शशि प्रकाश गोयल। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शशि प्रकाश गोयल को चुना गया था, चुना गया है, ये आपको बताना है। देखिए अब इसके बाद बात करेंगे। देखिए ये है राज्य के प्रमुख, ये है राज्य में, इनके बारे में बात करेंगे। ये है राज्य, ये है राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। देखिए लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि दिया गया 20, 21, 22, सॉरी 23 या फिर 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2020 में। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि ऑपरेशन महाकाल कब चलाया गया था। आपको बताना है कि ऑपरेशन महाकाल कब चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन महाकाल कब चलाया गया था। ऑप्शन दिया गया है कि 2024 में, 25 में, 26 में या फिर 22 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेशन महाकाल चला गया था, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 में राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में इसको चलाया गया था। 5 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025 में इसको चलाया गया था। देखिए और चलाया किसने था? ये कानपुर पुलिस, कानपुर पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया था। कानपुर पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया था। और ये चलाया क्यों गया था? ये चलाया गया था भू माफिया और जबरन जो वसूली करते हैं गिरोह, जो गिरोह है जो भू माफिया का और जो जबरदस्ती किसी से वसूली करते हैं, ये उसके विरुद्ध इनको चलाया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि सिंगरौली घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसी प्रकार चकरिया घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि सोनभद्र में, चंदौली में, मिर्जापुर या फिर प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर स्थित है? हमारी चकरिया घाटी ये हमारी स्थित है चंदौली में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा हमारा बी, जैसे चकरिया जैसे चंदौली। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा, जैसे दिया गया है कि बेलन घाटी का विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ तक फैला हुआ है। आपको बताना है कि जो बेलन घाटी है, बेलन नदी घाटी है, उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको बताना। देखिए जैसे कि दिया गया है सोनभद्र तक या फिर प्रयागराज तक या मिर्जापुर तक या फिर उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र फैला हुआ है, ये फैला हुआ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी में इसका विस्तार फैला हुआ है। और देखिए ये बेलन नदी घाटी और ये कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? ये बेलन नदी पर, बेलन नदी, बेलन नदी पर ही ये स्थित है। और देखिए ये बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? ये टॉन्स की, टॉन्स की सहायक नदी है बेलन। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि मध्य पाषाण काल में दमदमा कहाँ स्थित है। बताएंगे कि जो मध्य पाषाण काल का दमदमा एक शहर था, वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जैसे दिया गया कानपुर में, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चंदौली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दमदमा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ में। चलिए देखिए बात करें यहाँ से, हमें बात करेंगे यहाँ से कुछ चीज मिली है जो हमें मिले थे। जैसे कि देखिए यहाँ से 41 समाधान, यानी कि 41 समाधान मिले हैं। समाधान मतलब जो मर जाते हैं इनके सब होते हैं, वो यहाँ पर इनको मिले थे, यानी कंकाल ही मिले होंगे यहाँ पर। चलिए और देखिए यहाँ से गर्त चूल्हे भी मिले थे, यानी गड्ढे वाले चूल्हे, गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से।
और देखिए यहाँ से हड्डी व सींग के आभूषण, हड्डी व सींग के आभूषण, हड्डी व सींग से बने जो आभूषण होते हैं, से बने आभूषण, आभूषण ये भी यहाँ पर मिले थे। चलिए बात करेंगे अगला। देखिए एक तो जो होता है हमारा मध्य पाषाण काल में 4 थे, एक तो है, चलिए देखिए इसमें 4 स्थल थे, एक तो दमदमा था, एक हमारा सहायनामा, और एक हमारा चौपाहिनी मांडो, और एक था हमारा महदमा, एक है हमारा इसमें महदमा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि नवपाषाण काल में चावल या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जैसे कि दिया गया है इसमें प्रयागराज से, वाराणसी से, मिर्जापुर, सोनभद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ से मिले थे ये साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। कहाँ से मिले थे ये? प्रयागराज में। प्रयागराज में भी कहाँ से? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से धान के साक्ष्य मिले थे। और देखिए ये इसे ही कोल्डी हवा को क्या कहते हैं? अन्न रखने की, अन्न रखने के, अन्न रखने के, अन्न रखने के घड़े, अन्न रखने के घड़े, अन्न रखने के घड़े व मटके, घड़े व मटके, अन्न रखने के घड़े व मटके। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। जैसे कि दिया गया है कि मेरठ से, या फिर सुल्तानपुर, या फिर ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों कर लेना, या फिर इन दिया गया इसमें से कोई नहीं, या फिर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है कि इसमें मेरठ से, सुल्तानपुर से, या फिर ए और बी दोनों, या फिर प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारा कहाँ मिले थे? ये हमारे मिले थे ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा मेरठ से और सुल्तानपुर, मेरठ और सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देखिए ताम्र कांस्य युग कांस्य संस्कृत, ताम्र कांस्य संस्कृत जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, ताम्र कांस्य संस्कृत। ये कहाँ पर? जैसे गया आलमगीरपुर, आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में। और आपको बताना है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। बताइएगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ये हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के, किस नदी के? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हिंडन नदी। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि निम्नलिखित महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा है जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध, अंग, वज्जी, या फिर स्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे शक्तिशाली कौन सा था, सबसे शक्तिशाली वाला महाजनपद कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था हमारा मगध। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मगध। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या गया है? और देखिए ये तीनों के तीनों ही कहाँ पर है? ये तीनों के तीनों है बिहार में, बिहार में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए महाजनपदों में से कितने पूर्वी महाजनपद हैं। यहाँ पे ये पूर्व में स्थित कितने महाजनपद है ये आपको बताना है। केवल दिए गए इसमें से जैसे कि कौशल, मल, कुशी, या फिर उपरोक्त सभी,
या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से जो पूरब में था वो कौन सा था। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क यानी कि गृह कार्य। और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आज आपको मॉडिफाई करके भी समझाया है। और देखिए, जितने मुझसे हो सका मैंने उतने आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की। यही इन 20 क्वेश्चन में से लगभग आपको मैंने लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे। आप अगर उनसे अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और आपको जरूर इनमें लाभ मिलेगा। आप इनको प्रैक्टिस सेट को लगातार करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए, एक सेट मत करना, जब भी करो आप उसको पूरी प्लेलिस्ट करो, क्योंकि मैंने हर एक चीज की प्लेलिस्ट बना करके दे रखी है, क्योंकि उसमें पूरी उसके पास सारी पीडीएफ चली जाए, सभी चीज आप सारी वीडियो उसके पास चली जाए। क्योंकि एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लगातार सभी वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि अब देखिए, इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, सॉरी ग्रुप है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा सैनिक क्लासेस के नाम से ही है, उसमें आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें हम आप जैसे चाहेंगे, अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिलेगी, और केवल पीडीएफ चाहिए तो केवल आपको वो भी मिल जाएगी दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा आपकी इच्छा करे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक बार हमसे जरूर जुड़ें, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।